बढ़ते हैं आगे। बिहार में करारी हार के बाद विपक्ष में हाहाकार मचा है। बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उबाल है। पटना में कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और बड़े नेताओं के इस्तीफे की मांग की। वहीं आरजेडी अब भी हार स्वीकारने को तैयार नहीं दिख रहा और चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा। देखिए क्या चल रहा। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शपथ ली। देश भर के कई नेता भव्य समारोह के साक्षी बने। बिहार के लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वहीं चुनाव में करारी हार झेलने वाले विपक्ष में कोहराम मचा है। 35 सीटों पर सिमट जाने वाले विपक्ष के सामने अब अस्तित्व की चुनौती है। पिछली बार के 19 के मुकाबले 6 सीट पर पहुंच जाने वाली कांग्रेस में अब विरोध खुलकर सामने आ गया है। पटना में बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक गुट के नेता पहुंचे, धरना दिया और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग की। हर कीमत पर एसआईआर हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ते रहे हैं और हमारे नेता ही इस बात को किए। ये इसको मैं आपको बता दूं, हर परिस्थिति मतलब इसीलिए मैं इतना जानता हूं कि ये चोरी की हुई वोट है, ये फर्जी सरकार है और हमारे नेता इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एक आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। विरोध करने का तरीका गलत है, विरोध कर आरोप लगाने का तरीका गलत है। इसके लिए आपको यदि स्क्रीनिंग कमेटी टिकट बांटने के लिए बनी है, पीईसी बनी है, सीईसी बनी है, स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, उसमें कई प्रोसेस जा करके उम्मीदवारों का चयन हुआ है। उसके बाद भी यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी लीडर को ये लगता है कि मेरे साथ अनजस्टिफिकेशन हुआ, तो उसके लिए भी ये फोरम है। ये पार्टी के फोरम में रह करके अपनी बात कहना चाहिए। कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया है तो लालू परिवार के नेतृत्व वाले आरजेडी के नेता खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं और हार का ठीकरा नेताओं की जगह चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें कुछ सीटों पर हार का अंतर और रद्द किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या दिखाई गई। साफ है कि कोशिश चुनाव में धांधली का आरोप लगाने की है, जिस पर सत्ता पक्ष नसीहत देने में पीछे नहीं रहा। आरजेडी और कांग्रेस जिंदगी भर कभी पलट के ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से, हम लोग गुजरे हैं ना। 2020 में अगर मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ता, यूनाइटेड एनडीए रहता, तो इन लोग का इससे भी बुरा प्रदर्शन 20 में रहता और आज तो ये लोग खाता नहीं खोल पाते। तो ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, एक बार ईमानदारी से बैठेंगे इनको पता चलेगा कि ये लोग कितनी जगह गलत रहे हैं। देखिए, आरजेडी का अब ये रोना अब कोई मतलब नहीं बचा है। अब आगे सोचिए, जो बातें वो कह रहे हैं वो तो वहाँ पर ही करना था और कभी इसका बहाना। जनता ने तो इतना स्पष्ट संदेश दिया है, अब इस हार को भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। इतनी करारी हार देने के बाद भी अभी भी जनता ने इतना मैसेज दिया, अभी भी आपको समझदारी नहीं आ रही है। बिहार ने एक जनादेश दिया, कई सीटों पर काफ़ी कम वोटों के अंतर से हम भी हारे, लेकिन ये जनादेश अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। आत्ममंथन करना चाहिए आरजेडी को कि किन वजहों से उनकी पार्टी को पूरी तरह से बिहार की जनता ने नकारा है, बजाय इसके कि वो बार बार मीन मेट निकालते रहें। हार की वजह तलाशने की जगह विपक्ष दूसरों पर आरोप लगा रहा है। ना तो आरजेडी और ना ही कांग्रेस ने अब तक हार की समीक्षा की है। बड़े नेता अपनी जिम्मेदारी टालने में लगे हैं, वहीं कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल होगा इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।